हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग विश्व का भूगोल के अंतर्गत विश्व के प्रमुख बांध के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके नोट्स को पढ़ेंगे। तो आइए इसके नोट्स को पढ़ते हैं। बांध क्या है? तो बांध एक अवरोध है जिसके द्वारा जल के प्रवाह को रोककर जलाशय का निर्माण किया जाता है। बांध क्या है? तो बांध एक अवरोध है, अर्थात एक रुकावट है जिसकी मदद से जल के प्रवाह को रोककर जलाशय का निर्माण किया जाता है। इस जलाशय के माध्यम से सिंचाई, जल विद्युत, पेयजल की आपूर्ति आदि की जाती है। अर्थात इस जलाशय के निर्माण से हम विभिन्न कार्यों का संपादन करते हैं, जैसे सिंचाई की, जल विद्युत की या फिर पेयजल की आपूर्ति की। इसके अलावा और भी कई सारे उपयोग हैं। अब आगे है ब्राज़ील एवं पराग्वे दोनों दक्षिण अमेरिका देश हैं की सीमा पर प्रवाहित पराना नदी पर ब्राज़ील के इतेपू नामक स्थल पर निर्मित इतेपू बांध ब्राज़ील एवं पराग्वे की संयुक्त परियोजना है। तो याद रखेंगे कि इतेपू बांध किन दो देशों के संयुक्त परियोजना है? तो ब्राज़ील एवं पराग्वे की संयुक्त परियोजना है। इसकी ऊंचाई अर्थात इतेपू बांध की ऊंचाई 196 मीटर तथा लंबाई 7919 मीटर है। अब दूसरा है असवान बांध। असवान बांध अफ्रीका महाद्वीप के मिस्र देश में स्थित है। असवान बांध किस महाद्वीप पर है? तो यह अफ्रीका महाद्वीप पर है। या फिर आपसे पूछा जाए कि असवान बांध किस देश में स्थित है? तो यह मिस्र देश में स्थित है। इसका निर्माण अर्थात असवान बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो असवान बांध का निर्माण नील नदी पर किया गया। याद रखेंगे, असवान बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो नील नदी पर। इससे सिंचाई हेतु नहरें निकाली गई है और जल विद्युत भी उत्पन्न की जाती है। अर्थात असवान बांध का प्रयोग किस लिए किया जाता? तो सिंचाई के लिए नहर निकाले गए हैं इससे, और साथ ही साथ इससे जल विद्युत भी उत्पन्न किया जाता है। असवान बांध का निर्माण 1860 में शुरू हुआ तथा इसकी ऊंचाई 364 मीटर तथा चौड़ाई 322 मीटर है। तो याद रखेंगे कि असवान बांध का निर्माण कब शुरू किया गया? तो 1960 में। असवान बांध की लंबाई और चौड़ाई कितनी है? तो ऊंचाई है 364 फीट और चौड़ाई है 3220 फीट। अब अगला है हुबर बांध। हुबर बांध जो भी बेल्डर बांध के नाम से जाना जाता है, हुबर बांध जो कभी बेल्डर बांध के नाम से जाना जाता था, अमेरिकी राज्यों एरिज़ोना और नेवादा की सीमा के बीच कोलोरेडो नदी के ब्लैक कैनियन पर अवस्थित है। तो याद रखेंगे कि हुबर बांध को और किस नाम से जाना जाता था? तो इसका उत्तर है हेल्डर बांध के नाम से। यह कहाँ स्थित है? तो अमेरिकी राज्य के एरिज़ोना और नेवादा की सीमा के बीच किस नदी पर? कोलोरेडो नदी के ब्लैक कैनियन पर अवस्थित है। तो हुबर बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो कोलोरेडो नदी पर। आगे है नेक्स्ट करीबा बांध। करीबा बांध
जो विश्व के बड़े मानव निर्मित बांधों में से एक है। जाम्बेजी नदी पर जाम्बिया और जिम्बाब्वे के मध्य सीमा रेखा पर बना है। करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? तो जाम्बेजी नदी पर। और किन देशों की सीमा बनाती? तो जाम्बिया और जिम्बाब्वे के मध्य यह सीमा बनाती है। नेक्स्ट है नूरेक बांध का निर्माण तजाकिस्तान में बक्स नदी पर किया गया है। यह बांध तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे से लगभग 75 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 310 मीटर है। अब अगला है ग्रैंड कोली बांध। ग्रैंड कोली बांध संयुक्त राज्य अमेरिका में कोलंबिया नदी पर अवस्थित है। तो याद रखेंगे कि ग्रैंड कोली बांध किस देश में है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। और यह भी पूछा जा सकता कि ग्रैंड कोली बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो यह कोलंबिया नदी पर अवस्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 550 फीट है। अर्थात ग्रैंड कोली बांध की ऊंचाई कितनी है? तो लगभग 550 फीट। अब नेक्स्ट है काहोरा अर्थात काबोरा बाशा। काहोरा बाशा अफ्रीकी देश मोजाम्बिक में जाम्बेजी नदी पर अवस्थित है। यह भी एक बांध है। काहोरा बाशा बांध यह किस देश में है? तो अफ्रीकी देश मोजाम्बिक में। और यह भी पूछा जा सकता कि काहोरा बाशा बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो यह जाम्बेजी नदी पर अवस्थित है। अब अगला है कुरोबे बांध। कुरोबे बांध जापान में स्थित एक आर्क बांध है। कुरोबे बांध कैसा बांध है? तो एक आर्क बांध। और यह किस देश में है? तो कुरोबे बांध जापान में स्थित है। यह कुरोबे नदी पर अवस्थित है। कुरोबे बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो उसके नाम के अनुसार कुरोबे नदी पर। अब अगला है अकोशोम्बो बांध। अकोशोम्बो बांध को वोल्टा बांध के नाम से भी जाना जाता है। पूछा जाएगा कि वोल्टा बांध के नाम से किस बांध को जाना जाता है? तो इसका उत्तर है अकोशोम्बो बांध को। यह बांध वोल्टा नदी पर घाना जो कि अफ्रीका में है में स्थित है। तो याद रखेंगे अकोशोम्बो बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो वोल्टा नदी पर। और यह कहाँ है? तो यह घाना में स्थित है। नेक्स्ट है ग्रैंड डिक्सेंस बांध। ग्रैंड डिक्सेंस बांध स्विट्जरलैंड में डिक्सेंस नदी पर स्थित है। तो याद रखेंगे ग्रैंड डिक्सेंस बांध कहाँ है? तो यह यूरोप का देश स्विट्जरलैंड में अवस्थित है। और यह किस नदी पर है? तो डिक्सेंस नदी पर। ग्रैंड डिक्सेंस बांध की ऊंचाई लगभग कितनी है? तो 285 मीटर। अब अगला बांध है इंगुरी बांध। इंगुरी बांध जॉर्जिया में इंगुरी नदी पर स्थित है। इंगुरी बांध कहाँ है? तो यूरोप का देश जॉर्जिया में, जो कि इंगुरी नदी पर स्थित है। इंगुरी बांध एक जल विद्युत परियोजना है। अब अगला है वेजोट बांध। वेजोट बांध इटली में वेंजोट नदी पर अवस्थित है। वेंजोट बांध किस देश में है? तो यह इटली में है। और वेंजोट बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो यह वेंजोट नदी पर अवस्थित है। वेंजोट बांध की ऊंचाई लगभग 262 मीटर है। अब अगला है ओरोविले बांध। ओरोविले बांध संयुक्त राज्य अमेरिका में फीडर नदी पर अवस्थित है।
विले बांध किस देश में है? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। और ओरोविले बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो फीदर नदी पर। नेक्स्ट है जियाओवान बांध। जियाओवान बांध का निर्माण चीन में मेकांग नदी पर किया गया है। तो पूछा जाएगा जियाओवान बांध का निर्माण किस देश में किया गया? तो चीन में। और यह किस नदी पर है? मेकांग नदी पर। यह बांध एक चाप बांध अर्थात आर्क डैम है। इसका उपयोग जल विद्युत एवं सिंचाई दोनों में किया जा रहा है। नेक्स्ट है चीन ने तिब्बत क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र नदी पर जांगमऊ अर्थात जांगमू में बांध का निर्माण करना प्रारंभ किया है, जिससे ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवाह धीमा होने की आशंका जताई जा रही है। चीन की जियाओजू खाड़ी पर निर्मित 8 मार्गों वाली और 42.4 किलोमीटर लंबे विश्व की सबसे लंबे समुद्री पुल पर 30 जून 2011 को यातायात प्रारंभ हो गया है। यह किंगदाओ और हुआंगदाओ शहरों को जोड़ता है। आगे है वर्तमान में विश्व का सबसे लंबा समुद्र सेतु गुआंगडोंग प्रांत के झुहाई में हांगकांग मकाओ को जोड़ने वाली सेतु है। यह सेतु जून 2018 में पूर्ण रूप से निर्मित हुआ है। यह सेतु पर्ल नदी के डेल्टा पर समुद्र पार करके निर्मित किया गया है। यह 55 किलोमीटर लंबा सेतु है, जिसका उद्घाटन 23 अक्टूबर 2018 को किया गया एवं 24 अक्टूबर 2018 से सभी लोगों के लिए प्रारंभ किया गया। अब आइए चलते हैं इसके प्रश्न कोश को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है पराना नदी पर निर्मित ईतेपू बांध विश्व के सबसे बड़े बांधों में से एक है। निम्नलिखित देशों में से कौन से 2 देशों की यह संयुक्त परियोजना है? तो इसका उत्तर है सी ब्राज़ील और पराग्वे। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। ब्राज़ील एवं पराग्वे की सीमा पर प्रवाहित पराना नदी पर ब्राज़ील के इतेपू नामक स्थान पर निर्मित इतेपू बांध ब्राज़ील एवं पराग्वे की संयुक्त परियोजना है। अब अगला प्रश्न है विश्व का सबसे लंबा समुद्र सेतु बनाया गया है। तो इसका उत्तर है जियाओजू खाड़ी पर। विश्व का सबसे लंबा समुद्र सेतु कहाँ बनाया गया? किस खाड़ी पर बनाया गया? तो जियाओजू खाड़ी पर। चीन की जियाओजू खाड़ी पर निर्मित 8 मार्गों वाले और 42.4 किलोमीटर लंबे विश्व के सबसे लंबे समुद्री पुल अर्थात सेतु पर 30 जून 2011 को यातायात प्रारंभ किया गया है। वर्तमान में विश्व का सबसे लंबा समुद्र सेतु गुआंगडोंग प्रांत के झुहाई में हांगकांग मकाओ को जोड़ने वाला सेतु है। यह सेतु जून 2018 में पूर्ण रूप से निर्मित हुआ था। अब अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दी गए कूट से सही उत्तर चुनिए। अर्थात इसमें आपको मिलान करना है, तो आप लोग प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़कर इसका मिलान कर लें। यदि आपको और समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कर लें। अब आइए चलते हैं इसके कोड को जानते हैं। तो इसका सही कूट है डी। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। कोलोरेडो नदी पर हुबर बांध है, वहीं दामोदर नदी पर पंचेत हिल बांध, नील नदी पर असवान बांध और जाम्बेजी नदी पर करीबा बांध है। नेक्स्ट है करीबा बांध निर्मित है, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा जाम्बेजी नदी पर। करीबा बांध जो विश्व के सबसे बड़े मानव निर्मित बांधों में से एक है, जाम्बेजी नदी पर जाम्बिया और
जिम्बाब्वे के मध्य सीमा रेखा पर बना है। अब अगला प्रश्न है, असवान उच्च बांध स्थित है कहाँ? तो इसका उत्तर है बी, मिस्र में। असवान बांध अफ्रीका महाद्वीप के मिस्र देश में स्थित है। इसका निर्माण नील नदी पर किया गया है। अब अगला प्रश्न है, जहां चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी पर नवंबर 2010 में एक बांध निर्माण करना प्रारंभ किया, वह स्थान है? तो इसका उत्तर है जांग मऊ। चीन ने तिब्बत क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र नदी पर जांग मऊ अर्थात जांगमू में बांध का निर्माण करना प्रारंभ किया है, जिससे ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवाह धीमा होने की आशंका जताई जा रही है। अब अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका उत्तर है हुबर बांध टेनिस नदी पर नहीं है, बाकी सभी जो है सही है। हुबर बांध, जो कभी बेल्डर बांध के नाम से जाना जाता था, अमेरिकी राज्यों एरिज़ोना और नेवादा की सीमा के बीच कोलोराडो नदी के ब्लैक कैनियन पर अवस्थित है। स्पष्ट है कि विकल्प बी में दिया गया युग्म सुमेलित नहीं है। तो यह था आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।